नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अद्भुत गुणों से भरपूर एक ऐसे पौधे से मिलाने जा रहे हैं जो कि आयुर्वेद में एक वरदान पौधा माना जाता है, जो कि भरपूर आयुर्वेदिक गुणों से भरा होता है। यह है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा से सभी आप लोग अवगत होंगे। आज मैं आपको एलोवेरा की केयर करना, एलोवेरा की ग्रोथ को किस प्रकार से बढ़ाना है और एलोवेरा को किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, मैं इन सब के बारे में बात करूँगी। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। घर में चाहे कितनी भी कम जगह क्यों न हो, हमारे घर में ये प्लांट ज़रूर होने चाहिए। जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा, कड़ी पत्ता आदि सभी के घरों में अवश्य पाए जाते हैं। एलोए फैमिली की 400 वैरायटी में से एलोवेरा एक वैरायटी है जो कि 75% पोटेंशियल एक्टिव कंपाउंड के लिए अपने घर में उगाया जाता है, जिसमें फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, एमिनो एसिड सब कुछ आपको प्राप्त होगा। यह हर्बल प्लांट भी है और ऑर्नामेंटल भी, साथ में एयर प्योरीफायर भी है। तो इस पौधे को कैसे उगाए, कैसे बढ़ाए और सर्दियों में कैसे बचाए, इन सब एस्पेक्ट पर बात करेंगे। मैं हूँ संगीता, द डेली क्लास संगीत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला एस्पेक्ट है, हम बात करते हैं सनलाइट के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार की धूप इस पौधे को ज़रूरी होती है। बेसिकली ये एक डेजर्ट पौधा है, जो सनलाइट कैसी होनी चाहिए, हमें डेजर्ट के अकॉर्डिंग इसको सनलाइट प्रोवाइड करनी है। कांट टॉलरेट फुल सन 6 to 8 डिग्री इन एक्सट्रीम हीट वेदर, पुट इन अंडर सम शेडी एरिया। इसको 36 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। यदि तापमान इससे ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर थोड़ी शेड प्रोवाइड कर दीजिए। यदि इसे भी इस तापमान में छोड़ देंगे तो इसके टिप्स ऊपर से ब्राउन होने लग जाती है। इसीलिए हमें इसकी धूप का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हमारा एस्पेक्ट है बेस्ट लोकेशन। बेस्ट लोकेशन इसकी होती है, अगर सनलाइट के हिसाब से इसकी लोकेशन की बात करें तो इसे साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। यह घर के लिए शुभ पौधा माना जाता है। इसे शुद्ध वायु का संचार व सूर्य की संपूर्ण ऊर्जा आपके घर को प्राप्त होनी चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है। तीसरा एस्पेक्ट है हमारा वाटरिंग। वाटर थ्रोली वंस, नो नीड टू वाटर until 1 to 3 टॉप सॉइल लुक ड्राई। ओवर वाटरिंग रिजल्ट इन द रूट्स रोट। यदि इसमें ज़्यादा पानी डाला जाता है तो क्या होता है, इसकी रूट धीरे धीरे करके गलने लग जाती है, क्योंकि डेजर्टी पौधा है, ये सेकुलेंट पौधे की श्रेणी में आता है। सेकुलेंट का अर्थ होता है ये अपने ये गुदों के अंदर सक यानी कि पानी को जेल के रूप में संजो कर रखता है, जिसके कारण इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। पानी डालने से पहले आप इसकी मिट्टी चेक कर लीजिए। यदि इसकी मिट्टी 2 से 3 इंच सूख जाती है तभी इसमें पानी डालिए, वरना इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम पानी की इसकी आवश्यकता होती है। यदि इसमें आप उसके बाद भी पानी डाल देते हैं तो आपका पौधा धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। अब हम चौथा एस्पेक्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं। डेजर्ट सॉइल नॉर्मली डज नॉट कंटेन रिच ऑर्गेनिक मैटर। सबसे बड़ी चीज़, इसमें बहुत ज़्यादा खाद की, मैन्योर की, कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं होती। डेजर्ट के अंदर ही अपनी कुछ नेचुरल प्रक्रियाएं होती जो कि इस पौधे को प्रोवाइड करा देती है, जिसके कारण इसमें ज़्यादा खाद आदि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप 15% कंपोस्ट, 50% सैंड और 35% गार्डन सॉइल डाल सकते हैं। यदि एरिया क्ले सॉइल है तो उसमें थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए इस मिट्टी में आप सैंड या फर्टाइल क्ले बॉल्स को डाल सकते हैं, जिसके कारण आपकी मिट्टी थोड़ी हल्की बन सकती है और लाइट बन सकती है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के लिए ट्विंस ईयर, एक साल में 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। स्विंग या तो आप स्प्रिंग में डाल सकते हैं और ऑटोमन में डाल सकते हो। इसको बीच बीच में बार बार फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बाकी पौधों को फर्टिलाइज करते हैं वैसे इसको भी फर्टिलाइज कर दीजिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं हम रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग, इट इज़ रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग व्हेन ए पॉट इज़ फिल्ड। It is required reporting when a pot is filled with many pups around the water plant. Reporting baby plant, जब आप गमला पूरा भर जाएगा, जिस प्रकार से मेरा गमला पूरा बॉक्स ये भर चुका, देखिए ये देखिए, इसकी अभी रिपोर्टिंग मांग रहा है और ये गल भी चुका है डब्बा। आपको अब इसकी रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। देखिए छोटे छोटे बेबी पप्स इसमें निकले हुए, ये इन सबको अलग करना है। इसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी और बेबी प्लांट को अलग कर ले, वह इसकी ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते जाए। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फेक्टेशन की। जब इस पर इंसेक्ट बहुत कम लगते हैं
क्योंकि ये इसके अंदर यदि पानी ज़्यादा रह जाता है तो इसमें इन्फेक्शन फंगस के कारण रूट्स इसकी धीरे धीरे करके गलने लग जाती है। फंगिसाइड का प्रयोग कीजिए, लेकिन जहाँ ह्यूमिड एरिया वहाँ पर एलोवेरा ओवर वाटर हो जाता है तो फंगस आ जाती है। आप मिट्टी में फंगिसाइड मिक्स कर लें तो आप फंगस से अपने पौधे को बचा सकते हैं। ये एक मुख्य बात है इसमें ध्यान देने वाली। अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या एलोवेरा एक फ्लावरिंग प्लांट है? हाँ जी, एलोवेरा एक फ्लावरिंग प्लांट है। मैच्योर होने के बाद ये इसमें 5 से 7 साल के बाद अपने आप ही एक फूल आने लग जाता है। देखिए जिस प्रकार से मेरे इस पौधे के अंदर आया हुआ है, कली आई हुई है, अभी धीरे धीरे करके बर्ड्स बनेगी है। बर्ड्स बनी है, बर्ड्स के अंदर फूल ही खिला नहीं है, अभी कच्चा है। और एक मेरे दूसरे वाले, मैंने आपको ये वीडियो में नहीं डाला, ये भी देखिए इसकी बर्ड्स बनने लग गई है धीरे धीरे, और ये बर्ड्स ऐसी इसी के आकार की हो जाएगी। और इसकी बहुत सारी दवाइयाँ, ये बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है यदि आपके घर में ये कली एलोवेरा पर फूल आता है, तो कहते हैं ये धन का प्रतीक होता है। प्रयोग भी बहुत सारी विभिन्न दवाइयाँ बनाने में कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इन्हें भी यूज़ करने के लिए कई हर्बल क्वालिटी होती है। फ्लावर मेडिकल यूज़ एलोवेरा एज फर्स्ट एड गेट वर्क्स वेल एज बर्न बाइट एंड इंसेक्ट्स बाइट। ये ततैया के काटने पर आप मधुमक्खी आदि की जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हो। ये मेरा अपना आजमाया हुआ तरीका है। अब आते हैं प्रिकॉशंस में। सावधानी रखने वाली बात क्या होती है? आपको इस पौधे की ग्रोथ के लिए किस किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। When you are cut a leaf, allow the yellow sap to drip। यदि आप इसकी लीफ को काटते हो, मान लो आपने ये लीफ यहाँ से काटी, जैसे आपने ये लीफ यहाँ से काटी तो इसमें येलो कलर का स्वैप निकलता है, उसको पूरा निकाल दीजिए इस प्रकार से। ये एक थोड़ा सा एसिडिक, थोड़ा सा जहरीला पदार्थ तत्व होता है इसके अंदर। उसके बाद ही इसको प्रयोग कीजिए। देखिए इसको निकालने के बाद ही इसको प्रयोग करना चाहिए हमें, तभी इसके जेल का प्रयोग करना चाहिए। इसमें एक पीला सा जेल निकलता है जो थोड़ा पॉइजनस होता है, इसको पूरा निकल जाने दें, फिर इसके बाद प्रयोग करें। तो बहुत आसान है एलोवेरा को उगाना। जितना कम ध्यान देंगे उतना अच्छा चलेगा, जितना कम पानी देंगे उतना ज़्यादा चलेगा आपको। दोस्तों मैंने ये बॉक्स लिया, इसके अंदर मैंने छेद कर लिया है ताकि मेरा पानी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक बना रहे। इसके बाद मैंने ये मिट्टी ली है और मिट्टी में मैंने मिक्स किया है रेत, मिट्टी और थोड़ा सा कंपोस्ट। बाकी ज़्यादा खाद की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। एक प्लांट है तो उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि रेत के अंदर ही बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो उसको बहुत सारा एनर्जी देने का कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो बेबी पप्स ये रहे इसके। ये देखिए इसको मैं अलग कर दूँगी, सेपरेट कर दूँगी। और ये रहा, इसको भी मैं इससे अलग कर दूँगी। देखिए ये पूरा मैच्योर प्लांट हो चुका है। अब इसको थोड़ा अलग सेपरेट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमें यदि इसको इसी में छोड़ देंगे तो हमारे जो छोटे बेबी प्लांट्स हैं ये अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं करेंगे और बड़े प्लांट को भी ये इफेक्टेड करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी ली है मैंने, मिट्टी में आपको बताया क्या क्या मिक्स किया है। इसके अंदर इसको सेटल कर दिया। आप इस प्रकार से एलोवेरा की ग्रोथ बढ़ा सकते हो और एक से अनेक एलोवेरा अपने गार्डन में शामिल कर सकते हो। इसको अच्छी प्रकार से सेट कर दीजिए। इसमें भर दी है। ये देखिए इस प्रकार से आप एलोवेरा को अलग कर सकते हो। ये देखिए बस इसमें एक बार पानी डाल के 1 हफ्ते के बाद इसमें पानी डालना है। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरे 3 पौधे तैयार हो गए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको बांटिए।
यह वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लोग इस पौधे को अपने घर में लगाएं और इससे ज़्यादा फ़ायदा पाएँ, यही मेरी कामना है। और अपने गार्डन में पौधों की संख्या को बढ़ाइए और अपने घर के वातावरण को शुद्ध व एयर प्योरीफायर बनाइए। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि एलोवेरा या किसी और पौधे संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट में लिखें और मेरे साथ शेयर करें। यदि इससे भी अधिक जानकारी आप एलोवेरा के जेल आदि के बारे में चाहते हैं तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ, उसका भी वेट कीजिए। धन्यवाद।